वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किए हुए हैं। और जब आप लोग क्वेश्चन पूछते थे मुझसे तो हर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी कि नहीं देखी। तो मैं हमेशा ये बात बोलता था कि किसी चीज़ का अगर हाइप बहुत ज़्यादा होता है तो अक्सर मैं वो चीज़ें नहीं देखता हूँ। और स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने नहीं देखी। और जितने भी आगे भी मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किए थे सब लोग सजेस्ट करते थे कि स्ट्रेंजर थिंग देखो, स्ट्रेंजर थिंग देखो। तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन मैंने ये बात आपको बताई थी कि मैं किसी टीवी सीरीज़ को अगर देखना स्टार्ट कर देता हूँ फिर मैं उसे एक हफ्ते के अंदर निपटा देता हूँ पूरा का पूरा। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स देखने का कभी भी मेरा मूड नहीं हुआ। हर वक्त यूट्यूब पे क्लिप्स और रिव्यूज़ पड़े रहते थे लोगों के, लेकिन कभी मेरा मन नहीं हुआ देखने का। तो मुझे इट मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। इट मूवी जो हॉरर मूवी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें एक तरीके से टीनेजर फ्रेंड्स होते हैं, वो एक मॉन्स्टर के अगेंस्ट बैटल करते हैं। तो वो मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर मैं गूगल यूज़ कर रहा था तो मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें एक कोई मीडिया पोर्टल था, उसने स्ट्रेंजर थिंग्स को कंपेयर किया था इट से। तब मैंने सोचा कि अच्छा, स्ट्रेंजर थिंग्स काफ़ी हद तक क्या इट जैसा है। तो मैंने सोचा कि चलो चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड एपिसोड जब मैंने देखा पहले सीज़न का तो मुझे थोड़ा डिसेंट लगा। बाद में जैसे मैं आगे देखता गया तो बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद आया। और जैसा कि मैंने कहा है कि उन सब्सक्राइबर्स को थैंक यू जिन्होंने ये मुझे सजेस्ट किया था। और जैसा कि मैंने गाइस थंबनेल में लिखा हुआ है कि मार्वल और डीसी को इस टीवी सीरीज से सीखना चाहिए बहुत कुछ। सबसे पहले मार्वल को क्या सीखना चाहिए स्ट्रेंजर थिंग्स से? तो देखिए, मार्वल जैसा कि आप जानते हैं अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर है, लेकिन जैसे जैसे उनकी फ्रेंचाइज आगे बढ़ रही है आप देख रहे हैं कि वो बेसिर पैर के चुटकुले डालते हैं अब। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स को गाइज अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इसकी स्टोरी है। यानी कॉमेडी इसमें बहुत सारी है, लेकिन जहाँ पे सिचुएशन है कॉमेडी की वहीं पे कॉमेडी आती है, बिला वजह की कॉमेडी नहीं आती है। और गाइज स्ट्रेंजर थिंग में एक जो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी वो ये कि देखिए, ये जो टीवी शो है वो अमेरिका बेस्ड है और हम लोगों का कल्चर और इन लोगों का कल्चर अलग है। यानी कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर और ये जो अमेरिकन कल्चर है काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि आप कभी हॉलीवुड के स्टैंड अप कॉमेडी जब आप देखते होंगे तो कई सारे ऐसे जोक्स होते हैं जो हम लोग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आते या समझ में नहीं आते, क्योंकि मान लीजिए जोक की जो सिचुएशन है वो उनके कल्चर के हिसाब से है। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ जोक्स हम लोग को समझ में नहीं आते हैं या पसंद नहीं आते हैं। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स पर्सनली मैं ये बता रहा हूँ कि 99.9% जोक्स जो थे वो मेरे लिए वर्क किए थे, मुझे हंसी आई थी। यानी कि इतने अच्छे तरीके से इसके जो डायलॉग और उसका जो ह्यूमर है और डार्क टोन जो है, जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़े आपने गौर किया होगा टोन बहुत ज़्यादा डार्क होती गई, लेकिन जो बैलेंस था इनकी स्टोरी का वो इन्होंने बनाए रखा इस पूरी टीवी सीरीज में। तो एमसीयू को ये चीज़ सीखनी चाहिए स्ट्रेंजर थिंग्स से कि भैया कॉमेडी इस तरीके से की जाती है, बैलेंस्ड रखा जाता है। थॉर 4 की तरह नहीं कि आपने चुटकुला सुनाना शुरू किया तो जब तक मूवी खत्म नहीं होगी आप चुटकुले ही सुनाते रहे। तो ऐसे चुटकुलों से आदमी हंसेगा नहीं, ऐसे चुटकुलों से आदमी अपना सर पीटने लग जाएगा। जो थॉर मूवी में जो थॉर का 4th पार्ट आया उसमें जैसे पब्लिक एक तरीके से परेशानी हो गई थी और नेगेटिव रिव्यूज़ आप देख ही रहे हैं कॉमेडी की वजह से मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़, डीसी को क्या सीखना चाहिए स्ट्रेंजर थिंग्स से? तो जैसा कि आप जानते हैं डीसी की जो रियल स्ट्रेंथ है वो उसकी स्टैंड अलोन मूवीज़ हैं। कनेक्टेड यूनिवर्स के मामले में डीसी उतना बेटर नहीं कर रहा है, ये आपको एग्री करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स को गाइस जब आप देखेंगे, चाहे कोई भी सीजन आप इनका उठा के देखें, तो इसके जो राइटर हैं डूफर बॉयज, बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्क किया है इसकी स्टोरी पे। और आप कोई भी सीजन उठा के देखिए स्ट्रेंजर थिंग्स का, आप गौर करेंगे कि जितने भी हीरोज हैं, खूब सारे हीरो हैं इसमें, तो इनकी जो टीम है अलग अलग किसी क्लू पे वर्क कर रही है। या इनको कोई क्लू मिलता है या इनको कोई बुरी चीज़ होने वाली है उसके बारे में इन लोग को पता चलता है, तो अलग अलग टीम अलग अलग क्लूज़ को फॉलो कर रही है। लेकिन जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता है हम ये देखते हैं कि ये जो अलग अलग टीम जो क्लूज़ को फॉलो कर रही थी ये पजल की तरह एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं,
यानी कि ये लोग भले ही अलग अलग वर्क कर रहे थे लेकिन इनका टारगेट जो था वो एक ही था। फिर जाके जो फिनाले होता था हर सीजन का, तब ये पूरी की पूरी टीम साथ में आती थी और सब एक साथ मॉन्स्टर्स से लड़ते थे। यानी जो स्ट्रक्चरिंग है गाइस स्टोरी की स्ट्रेंजर थिंग्स में, आप कोई भी सीजन उठा के देख लीजिए, इतनी बेहतरीन तरीके से की गई है कि एक तरीके से सैल्यूट करने का दिल करता है। इसके जो राइटर हैं डूफर बॉयज, तो मैं वार्नर ब्रदर्स से यही कहूंगा कि भैया हो सके तो डूफर बॉयज को प्लीज आप बुला के लाइए और डीसी का जो फ्यूचर शेयर्ड यूनिवर्स होने वाला है उसमें ज़रूर आप इनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने जो यूनिवर्स को सेटअप किया है, माइंड ब्लोइंग। अच्छा गाइज, सीजन 1 में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी सीजन 1 में, वो था लव ट्रायंगल। जो जॉनथन, नैन्सी और स्टीव के बीच में जो लव ट्रायंगल था, उस चीज़ ने मुझे सीजन 1 में सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया था। हालांकि 11 और ये जो चारों फ्रेंड्स हैं उनकी स्टोरी मेन थी, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किया था वो इनके लव ट्रायंगल ने किया था। लेकिन जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़े थे, तब ये जो 11 की जो स्टोरी थी कि वो कौन है, उसके पास सुपर पावर्स कहाँ से आए, उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है, फिर ये चीज़ जो मेन प्लॉट था ये और ज़्यादा निखर के सामने आया जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़े। और VFX CGI मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इन टीवी सीरीज़ वालों ने गाइज एक चीज़ बहुत अच्छी की, जब भी कोई बड़ा बैटल होता था, यानी कोई मॉन्स्टर वाला बैटल होता था, तो हमेशा आपने गौर किया होगा उसको इन्होंने रात में ही फिल्म किया है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, जब भी VFX CGI हैवी सीन कोई होता है तो अक्सर स्टूडियोज उसको रात में फिल्म करते हैं। इससे होता क्या है, मान लीजिए CGI या VFX में थोड़ा सा अगर खोट रह जाएगा तो डार्क विजुअल्स की वजह से या अंधेरे की वजह से हमारी आंख उसे कैच नहीं कर पाती हैं। और यही चीज़ DC बहुत ज़्यादा करता है। आपने ये बात गौर की होगी, चाहे आप मैन ऑफ स्टील देख लीजिए या बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देख लीजिए या जस्टिस लीग देख लीजिए, आप ये बात गौर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम MCU को देखें तो अक्सर अपने CGI VFX वाले सीन्स को दिन के वक्त रखता है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रखता है। तो अगर CGI VFX में कोई कमी होती है तो तुरंत हमारी आंख उसको पकड़ लेती है कि CGI VFX में ये कमी है। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के जो फिल्म मेकर्स हैं, आपने गौर किया होगा जितने भी बड़े बैटल वाले इन्होंने सीन्स रखे हैं सब रात में रखे हैं ताकि CGI इनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। दूसरी चीज़, क्योंकि ये 80s में बेस्ड है ये टीवी सीरीज, तो उस वक्त के म्यूज़िक को भी इन्होंने यूज़ किया है और इतने अच्छे तरीके से इन्हें उसे यूज़ किया है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 80s का म्यूजिक क्यों बैकग्राउंड में ये यूज़ कर रहे हैं, वो तो आउटडेटेड हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि इस टीवी सीरीज़ की वजह से गाइस बहुत से ऐसे 80s के ट्रैक्स थे जो अंडररेटेड थे और उतना ज़्यादा अप्रिशिएट उन सॉन्ग्स को कभी नहीं किया गया। लेकिन इस टीवी सीरीज़ की वजह से, स्ट्रेंजर थिंग्स की वजह से उनको वो प्यार मिल पा रहा है, वो कहें तो एप्रिसिएशन मिल पा रहा है जिसके वो सॉन्ग्स हकदार थे। आपको याद होगा सीजन 3 का जो फिनाले था, नेवर एंडिंग स्टोरी, जो डस्टिन सिंगिंग करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सूजी के साथ, तो वो सॉन्ग जैसे ही इसमें यूज़ किया गया था वो टॉप चार्ट्स में पहुंच गया था दोबारा। यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, VFX, CGI और जो क्लोथ्स ये यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, सब एक तरीके से गाइस बिल्कुल डिट्टो इन्होंने 80s के ज़माने की रखी है। तो एक तरीके से जो भी इसके फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है, उनको मैं फिर से यही कहूँगा कि मैं एक तरीके से सैल्यूट करता हूँ। और चारों सीज़न मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अब इसका 5th सीज़न तो गाइस सुनने में आ रहा है कि 2024 में ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि उन सब्सक्राइबर्स को दोबारा एक बहुत बड़ा थैंक यू जिन्होंने ये टीवी सीरीज़ मुझे सजेस्ट की थी। और मैंने कोई स्टोरी एक्सप्लेन नहीं की इस रिव्यू में, क्योंकि मैं अभी नया फ़ैन बना हूँ गाइस। आप लोग को तो मुझसे ज़्यादा स्टोरीज़ की पता होगी, लेकिन अब इस टीवी सीरीज से रिलेटेड खूब सारे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि DC के बाद ऑफिशियली ये अब मेरी सेकंड फेवरेट फ्रेंचाइज बन चुकी है। तो गाइज आपको कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।